हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन मार्केटिंग कि क्या हमारे जो अपकमिंग ट्रेंड्स हैं जो आ रहे हैं या फिर क्या हमारे इश्यूज हैं मार्केटिंग में। द मार्केटिंग लैंडस्केप इज इवॉल्विंग रैपिडली ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, शिफ्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर एंड ग्लोबल challenges. Staying update on emerging trends and addressing potential issues is critical for businesses to remain competitive and relevant. अब जो हमारे जो है जो नए-नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया तो उससे क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर शिफ्ट हो रहा है। तो जैसे कि हमारे टीवी, पहले लोग टीवी देखना प्रेफ़र करते थे, अब लोग वेब सीरीज़ देखना प्रेफ़र करते हैं। वो भी किस पे? हमारे जो ये इंटरमीडिएट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं इन पर, जो हमारे आजकल जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेज़न प्राइम है, ये सब चले हैं। और इसके बाद है कि हमारे जो जो अलग-अलग ट्रेंड आ रहे हैं तो उससे क्या है कि उसमें अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे मार्केटिंग में पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग कितना चलता था, अब क्या है कि बहुत ज़्यादा हमारे ऑनलाइन पे पूरा फ़ोकस हो रहा है कि एड्स पे, मेटा एड्स, इन पे फुल फ़ोकस लोग कर रहे हैं कि जिससे सडन लीड्स मिल रही हैं। फिर है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। इमर्जिंग ट्रेंड, इसमें पहला आता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में है इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर मार्केटिंग, ड्राइविंग ई कॉमर्स, सोशल मीडिया एंड मोबाइल एप्लीकेशन। एग्जाम्पल प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन एंड इंटरेक्टिव कंटेंट्स लाइक AR VR एक्सपीरियंस। अब इसमें क्या है कि जो हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उससे हमने एक तरह से ये हो रहा है कि लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, जो कि ई कॉमर्स, जैसे हम आप सामान, एक कस्टमर है पहले रिटेल पे बेचता था, अब उसे ई कॉमर्स से टैप करके वहाँ भी उसका प्रोडक्ट विजिबल होने लग गया है। और फिर है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे भी हम अपने ऐड रन करा रहे हैं। ये सब चीज़ें जो फ़ोन, अलग अलग एप्लीकेशंस हमने बना रखे हैं मोबाइल के कि आप इस पे आइए, इस पे 10% और डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसमें है कि ये एक प्रोग्राम एडवर्टाइजिंग होती है कि जो हमें दिखता है कंटेंट जो फ्लो होता रहता है कंटिन्यूसली, या फिर जैसे हम इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस के थ्रू इसको प्रमोट करते हैं, या फिर जैसे है कि हम मोस्टली आपने देखा होगा फ़ोन या लैपटॉप या इसका रहता है तो उसको उसमें आता है कि आप इस तरह आप उसको अपने कि आर्गुमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी में उसको देख सकते हैं, जो कि वहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर भी वो ये चीज़ें देते हैं। तो ये एक तरह का नया इवॉल्व टेक्नोलॉजी का एक है फॉर्म है जिसका हम आज अभी यूज़ कर रहे हैं इस तरह से। फिर है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन क्या है? यूजिंग डेटा एनालिटिक्स एंड AI टू डिलीवर टेलर्ड एक्सपीरियंस फॉर इंडिविजुअल कस्टमर्स। एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स रिकमेंडिंग कंटेंट बेस्ड ऑन यूजर व्यूइंग हैबिट्स। अब जो हमारा पर्सनलाइजेशन है वो ये चीज़ है कि जो हमारा डेटा एनालिटिक्स AI के थ्रू, जैसे आपने कोई शर्ट है, वो आप शर्ट स्क्रॉल कर रहे हो, इसके बाद आपको क्या होगा कि वही-वही चीज़ें आपने कुछ सर्च किया तो उसी के बेसिस पे चीज़ें आपको रिकमेंड होती रहेंगी कि जिन लोगों ने ऐड चलाया है तो वो क्या करेगा, हमारा जो AI है या उसे उठा के वो जिन लोगों ने ऐड चलाया वही-वही शर्टें आपको आस-पास दिखाएँगे। जैसे कुर्ता सर्च किया तो कुर्ता ही दिखाता रहेगा आपको। तो ये चीज़ें इसमें इस तरह रहती हैं। नेटफ्लिक्स का एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। फिर आता है सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग। इसमें क्या है, हाइलाइटिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस ऑन प्रोड्यूसिंग टू अपील टू एनवायरमेंटल कॉन्शियस कंज्यूमर्स। एग्ज़ाम्पल ब्रांड लाइक पेंटागोनिया एम्फसाइजिंग देयर कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी। अब जैसे हमारे कुछ ब्रांड्स हैं वो क्या करते हैं कि एक तरह से वो खुद को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एसोसिएट करते हैं और उसी को ही कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, आप इसकी तरफ शिफ्ट होइए, ताकि जो हमारे बहुत कस्टमर्स हैं वो होते हैं कि एक होता है कि उनका मन के अंदर एनवायरमेंटलिस्ट होता है तो वो क्या करता है कि हाँ नहीं, ये प्रोडक्ट सही है, हमें पेपर के ही यूज़ करने चाहिए, जूट बैग ही यूज़ करने चाहिए। अब जैसे पेंटागोनिया है, ये इन्होंने अपनी कमिटमेंट की कि ये पूरी तरह के सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव करते हुए ऐसे ही ब्रांड्स लेकर आएंगे, ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं इनके। फिर है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इसमें क्या है, कोलैबोरेटिंग विद इन्फ्लुएंसर टू प्रमोट प्रोडक्ट थ्रू ऑथेंटिक एंडोर्समेंट। माइक्रो इन्फ्लुएंसर विद निश ऑडियंस आर गेनिंग पॉपुलैरिटी फॉर हायर एंगेजमेंट। अब जैसे है कि कंपनीज कोलैबोरेट करती हैं इन्फ्लुएंसर से, उनको पे करती हैं और प्लस अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कराती हैं उन्हें फ्री में देकर और पैसा भी देकर। तो इसमें क्या है कि ये एक तरह का ऑथेंटिक एंडोर्समेंट है कि अच्छा इतने फॉलोअर हैं इनके, तो उस बेसिस पे कि कितने इनके लाइक्स आ रहे हैं या कितना एंगेजमेंट, उस बेसिस पे कंपनीज उन जो है इन्फ्लुएंसर्स को अपना प्रोडक्ट देती है। और माइक्रो इन्फ्लुएंसर जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो जो है
लाइक स्किन केयर प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा वो उसमें वो करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट जैसे हैं तो उनसे मेकअप रिलेटेड जो हमारे जैसे है कि लिपस्टिक है, क्रीम है, ये सारी चीज़ें उनको कंपनीज दे के प्रमोट कराती है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक उनको टारगेट किए रहते हैं लोगों को, कि जो उनसे लाइक जुड़े रहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो उनको लाइक होता है उसमें इंगेजमेंट हायर होगा, कि उससे दिखेगा कि अच्छा ये क्रीम है तो ये नया प्रोडक्ट है या ये फेस वॉश है, इसमें ये चीज़ें इस तरह से मतलब यूज़ होते हैं। फिर आते हैं कि वॉइस एंड कन्वर्सेशनल मार्केटिंग, इसमें क्या, अडॉप्टिंग टू द राइज ऑफ वॉइस सर्च एंड चैटबॉट फॉर कंज्यूमर इंटरेक्शन, एग्जांपल ऑप्टिमाइजिंग क्वेरीज मेड थ्रू एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट। अब क्या है, मोस्टली हमने देखा होगा कि जैसे हमारे जो है कि जो चैट बॉट्स हैं या कस्टमर होते हैं, कोई प्रॉब्लम, चैट बॉट से हम इंटरेक्ट करते हैं पहले रादर देन कोई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को करने से पहले, या फिर जैसे इसमें वॉइस सर्च दे रखा है इन्होंने, हमने सीधे वॉइस सर्च किया, प्रोडक्ट हमारा दिखना शुरू हो गया। जैसे गूगल है या गूगल असिस्टेंट या अलेक्सा, हम इनसे मोस्टली ऐसे बोलते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट दिखाइए, शो दिस प्रोडक्ट, या जैसे अलेक्सा है ये तो हमसे ज़्यादा ही बात करना शुरू कर देता है कि हमें ये वीडियो प्ले करिए, इस तरह की चीज़ें करता है। फिर इसके बाद है वीडियो मार्केटिंग, इसमें क्या, शॉर्ट फॉर्म और लाइव वीडियो बिकमिंग डोमिनेंट फॉर्मेट फॉर स्टोरी टेलिंग एंड एंगेजमेंट, प्लेटफॉर्म लाइक टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स आर लीडिंग दिस ट्रेंड। अब जो वीडियो मार्केटिंग में क्या रहता है कि ऑब्वियस बात है, आप 1 घंटे की वीडियो नहीं देखोगे छोटे से प्रोडक्ट के लिए, तो ऑब्वियस बात है जो हमारे टिकटॉक है या रील है या शॉर्ट्स हैं, तो इनके थ्रू आप लाइक इसमें लेस देन 3 मिनट्स या 1 मिनट 1.5 मिनट का जो कंटेंट रहता है, उसको आप जो है अपने लाइक प्लेटफॉर्म्स पर रहते हैं तो आप उसे विजिबल करके देखते रहते हैं कि हाँ अच्छा ये चीज़ बहुत अच्छी है। फिर इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, लेवरेजिंग एआई फॉर प्रोडक्टिव एनालिटिक्स, चैटबॉट्स, डायनेमिक प्राइसिंग एंड ऑटोमेटेड एड टारगेटिंग। इसमें एआई जो है हमारा, एआई या मशीन लर्निंग की मदद से क्या होता है कि हम एक तरह से होता है कि जैसे हमारी जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस की आती है या जो प्राइसिंग इस तरह से की आती कि लाइक जिस तरह से कस्टमर इंटरेक्ट होगा तो उसे किस तरह से वो प्रोडक्ट दिखेगा। जैसे मोस्टली ई कॉमर्स वेबसाइट में होता है कि आप मतलब जैसे आपने सामान खरीदा तो वो किस तरह के प्रोडक्ट दिखेंगे, फिर किस तरह का वो डिस्काउंट अप्लाई, क्योंकि इसके पीछे ये पहले से प्री प्रोग्राम्ड रहता है, ना कि इसमें जो है कोई आदमी बैठ के हर वक्त तो डिस्काउंट नहीं बदलेगा कि आज एक डिस्काउंट है 2 डिस्काउंट है, नहीं। इसमें मोस्टली ये रहता है कि कंपनीज मतलब एक होता है कि उनका बेस प्राइस प्लस प्रॉफिट जोड़ के इसके बाद वो आपको इस तरह का लाइक एक ट्रैप स्ट्रेटेजी दिखाते रहते हैं कि ये इतना डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट, क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली आप देखते हैं कि इन वेबसाइट पर फ्लक्चुएट होता रहता है, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इतने सारे प्राइसेस हैं, तो ये संभव नहीं है कि फ्लक्चुएट कराना, फिर किसी प्रोडक्ट पे एडिशनली उस पे जो है कूपन या फिर अलग से कैशबैक वाला जो है हमें ऑफर देना, तो ये चीज़ मतलब कि एक तरह से प्लान रहती है। और मोस्टली आपने देखा होगा कई कई कैशबैक्स या ये सब उन प्रोडक्ट के लिए आते हैं जो चीज़ मतलब बहुत वैसी होती है, लो प्राइस्ड प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि वो ऐसा होता है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिस्टिंग में है, अब वो क्या है कि बहुत टाइम से बिकी ही नहीं है, तो ये मेथड जब हम उन पे अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ लाइक विजिबल होने लगती है कि अच्छा ये सारे प्रोडक्ट हैं और वो बहुत सस्ते में बिकने लगते हैं। तो ये चीज़ आपने कॉमन देखी, कई कई तो एरर्स भी आ जाते हैं कि लाइक वो एरर क्रिएट करता है, या फिर महंगा सामान कहीं के कस्टमर सस्ते में खरीद लेता है तो डिस्प्यूट अराइज होने लगता है, फिर कंपनी उसे देने से मना कर देती है। तो ये चीज़ ऐसा कॉमन है। ठीक है, इसका एग्जांपल चैट जीपीटी फॉर कस्टमर इंटरेक्शन एंड कंटेंट जनरेशन। अब जो चैट जीपीटी है ये कस्टमर से इंटरेक्ट करना या कंटेंट जनरेट करने में मोस्टली लोग इसको यूज़ करते हैं, ये एक तरह का मतलब इसका एग्जाम्पल है, फ्रीली जो हम यूज़ कर रहे हैं। फिर ओमनी चैनल मार्केटिंग, क्रिएटिंग अ सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस अक्रॉस ऑल टच पॉइंट इंक्लूडिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, एग्जांपल रिटेलर इंटीग्रेशन इन स्टोर एक्सपीरियंस विद ऑनलाइन शॉपिंग। अब जैसे है हमने ओमनी चैनल का यूज़ किया कि ताकि जो है हर प्लेटफॉर्म्स हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारा है कस्टमर की जो है वो हमारे लाइक जो उसे स्टोर का एक्सपीरियंस मिल जाए कि हाँ मतलब कि ऑनलाइन शॉपिंग है, और फिर रिटेलर इंटीग्रेशन है, मतलब एक तरह से जो ऑनलाइन शॉपिंग है उससे हमारे रिटेल स्टोर लिंक रहते हैं कि आप जैसे एक कपड़ा देख रहे हो कोई चीज़, फिर उसमें आता है कि ये स्टोर का है, उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर क्लिक करते आप देखते हैं पूरे उसी स्टोर के ही जो लाइक
कपड़े रहते हैं वहाँ पे वो सारे आपको दिखना शुरू होते हैं। मतलब उस तरह से नहीं कि लाइक जो शेल्फ में रखे वो नहीं, लाइक उसमें शो करने लगता है कि ये भी इसी स्टोर के ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। तो इस तरह से आपको वो मतलब लिस्ट में दिखना शुरू हो जाते हैं। ये है ओमनी चैनल मार्केटिंग। फिर है डेटा प्राइवेसी एंड एथिकल मार्केटिंग, अडॉप्टिंग स्ट्रिक्टर डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन लाइक जीडीपीआर एंड कंज्यूमर डिमांड फॉर एथिकल डेटा यूज। अब ये डेटा प्राइवेसी और एथिकल मार्केटिंग ये भी ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कभी कभी कंपनियां लाइक जो है इसका मिसयूज़ भी करती हैं। तो जैसे कुछ कंट्रीज है तो वो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट इन्होंने लाया, जैसे यूरोपियन यूनियन ने जीडीपीआर लाया है। तो उससे क्या रहता है कि जो कंज्यूमर का डेटा है, क्योंकि हर कंपनी को पता रहता है कि जैसे आप कोई सामान ऑर्डर कर रहे हो, तो कंपनी को पता है कि इस लो मतलब इस एरिया में इसकी डिमांड इतनी रहती है, या कंज्यूमर का ये टेस्ट है, ये इन्हें पता है। तो जो अच्छी कंपनीज होंगी वो मोस्टली अपने उस प्रोडक्ट को मतलब कि ये डेटा लाइक शेयर नहीं करती हैं किसी और के साथ। और जो कुछ वैसे रहते हैं, या फिर कंपनी तो कभी नहीं शेयर करती, उसकी पॉलिसी में नहीं रहता, लेकिन कुछ जो उसके बीच के इंटरमीडिएट एम्प्लॉय होते हैं वो पैसे के लिए मतलब कि एक्स्ट्रा मॉनेटरी गेन के लिए क्या करते हैं, वो जैसे वो उन्होंने डेटा लाइक देखा उसको, और फिर इसके बाद वो किसी दूसरी कंपनी को भेज दिया कि आप इससे देख लीजिए कि इसमें इतनी लाइक इतनी सेल हो रही है, या इस तरह का। तो ये मतलब ये लोग ही करते हैं, कंपनी की पॉलिसी कभी नहीं रहती है। ये बहुत रेयर आपको मिलेगा, और जो भी ऐसा रहता है तो फिर लॉ सूट मतलब कि फेस करना पड़ता है। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्पस ड्राइविंग मार्केटिंग। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है हाईलाइटिंग ब्रांड वैल्यू एंड कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटल इशूज टू बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। अब जो हमारी है कि ब्रांड वैल्यू मतलब हाईलाइट करा, ब्रांड वैल्यू में कंट्रीब्यूट करे, या सोसाइटल इश्यूज क्या हैं, ताकि अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सके, लॉयल्टी बिल्ड कर सके। फिर इसका एग्जांपल है कैंपेन एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ और जेंडर इक्वालिटी। अब वहीं जो कैंपेन्स होती हैं वो चलती हैं कि लाइक मेंटल हेल्थ या फिर जेंडर इक्वालिटी के लिए, ये सब आपने कॉमन देखे होंगे। फिर आते हैं इमर्जिंग इश्यूज इन मार्केटिंग। फिर डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ग्रोइंग कंज्यूमर कंसर्न ओवर हाउ दियर डेटा इज कलेक्टेड, स्टोर्ड एंड यूज्ड। अब ये देखिए इसमें एक इश्यूज ये है कि हमारे डेटा की प्राइवेसी रहे। जैसे इसमें फिर रेगुलेटरी कंप्लायंस लॉ जैसे हैं, जीडीपीआर है, सीसीपीए, या इंडिया का डीपी एक्ट है। पोजेस चैलेंजेस, तो ये कंपनीज के लिए एक तरह से चैलेंज खड़ा कर सकता है कि आपको डेटा सेव नहीं करना है। जैसे ये शॉपिंग के साथ साथ आपका क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का भी कंपनीज डेटा सेव करती हैं। तो बैंक ने मतलब नॉर्म्स लाए कि नहीं, आपको ये नहीं सेव करना है, क्योंकि इसका मिसयूज़ हो जाता है। कि जैसे अगर आपका सर्वर हैक हो गया, या कोई भी छोटी सी कंपनी ने मान ली अपनी इमेज बचाने के लिए उससे रिपोर्ट नहीं किया, तो क्या होगा कि इंटरनल मैटर तो चलो चल रहा है, लेकिन अब जिन हैकर्स के पास लाइक आपका शॉपिंग से तो उन्हें मतलब नहीं, लेकिन जो आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का डेटा है उसे उन्हें पता लग जाएगा, अच्छा नाम ये ही सारी चीज़ें ऑल दो, फिर अब उन्हें ऑल दे नीड इज़ एन ओटीपी। तो उन्हें आपके फ़ोन के थ्रू या जैसे भी ओटीपी गेन करना है, ताकि वो पैसे विड्रॉ कर सकें। तो ये एक कंसर्न मतलब ये सब आते हैं इसमें। फिर आते हैं एड फटीक, ओवर एक्सपोजर टू एडवर्टाइजमेंट लीड टू रिड्यूस एंगेजमेंट एंड ब्रांड रिकॉल। इसका सोल्यूशन फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, लेवरेजिंग एंगेजिंग एंड क्रिएटिव कंटेंट। अब जैसे कि मोस्टली क्या करते हैं कुछ कंपनीज इतना ऐड दिखाती हैं कि ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं, सिर्फ स्पेशली फ़ोन वाले, लोन लेने वाले और क्रेडिट कार्ड वाले। ये क्या करते हैं इतना बल्क में आपको लाइक ऐड, अगर यार रिचार्ज ऑब्वियस सी बात है ख़त्म हो गया और आप 3 दिन बाद उसको बंद कर देते हो कि ना कॉल आ सकती ना जा सकती, तो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर को रिक्वायर्ड होगा, वो कराएगा ही जो है, क्योंकि आपने ऑलरेडी स्ट्रिक्ट एक जो है उसमें अपनी पॉलिसी इन्फोर्स कर रखी है, नो कॉल इनकमिंग आउटगोइंग बंद है। तो कस्टमर को रिक्वायर्ड होगी तो कराएगा ही, अदरवाइज वो कस्टमर तुरंत स्विच कर देगा। तो और फिर भी कंपनीज क्या करती हैं, डेली फ़ोन आपको आएगा, दिन में 3 बार 6 बार मैसेज आएंगे। तो एक तरह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और इस चीज़ को कंपनी अगर जो नहीं कर रही है लाइक नहीं एड्रेस कर रही, तो आगे उसका ये सलूशन होगा कि जो है कस्टमर मतलब उसे मौका मिलते ही कस्टमर मतलब उनको साइड लाइन कर देगा। और ये होता भी है, टॉक्सिक कल्चर जहाँ है तो कस्टमर से छोड़ के ऑब्वियस से दूसरी कंपनी में एम्प्लॉय शिफ्ट होते हैं, ये मोस्टली आपने देखा होगा। फिर फेक इन्फ्लुएंसर और फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज, चैलेंजेस इन आइडेंटिफाइंग जेन्युइन इन्फ्लुएंसर एंड अवॉइडिंग स्कैम्स इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब जो हमारे फेक इन्फ्लुएंसर हैं, ये मोस्टली जैसे आपने एक रिसेंटली आ रखा था कि एक ऑयल के बारे में था, वो हेयर ऑयल था।
आई वोंट टेक इट नेम, लेकिन उसका क्या था कि लाइक जो इन्फ्लुएंसर्स थे वो मिल के लाइक दे टेक अराउंड 5 लाख इतना लेकर उन्होंने उसको मतलब कि प्रमोट कर दिया कि ये बहुत जेन्यून है। तो इससे जो है फिर बाद में लाइक जो उसको जो लोगों ने यूज़ किया तो बाद में पता लगा कि लेटर ऑन कि ये मतलब एक इस फ्रॉड था, स्कैम था एक तरह का। तो फिर इससे ये भी होता है कि इससे मतलब कि एक तरह का एक गलत संदेश भी आता है कि मतलब कंपनीज ये क्या कर रही हैं। और फिर इसमें जो हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि मतलब एक जेन्युइनली प्रमोट करें, मतलब ये ऐसा गलत ना करें क्योंकि इतने लोग उन्हें फॉलो करें, वरना फिर एक बार लोगों का ट्रस्ट लूज हो जाएगा तो लोग फिर उन्हें मतलब समझ जाएंगे कि ये मतलब अच्छे इन्फ्लुएंसर नहीं है, तो फिर लोग फिर उन्हें फॉलो नहीं करेंगे और फिर उन्हें फ्यूचर में कोई भी लाइक जब फॉलोअर्स नहीं होंगे तो उनकी स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी उन्हें। फिर चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर, अब इसमें कंज्यूमर का बदलता बिहेवियर, रैपिड शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस स्पेशली पोस्ट पैंडमिक रिक्वायर कांस्टेंट एडॉप्शन, एग्जांपल इंक्रीज डिमांड फॉर ऑनलाइन शॉपिंग एंड कॉन्टैक्टलेस एक्सपीरियंस। अब जैसे कि ये है कि कंज्यूमर का बिहेवियर बदल बदल रहा है टाइम के साथ। जैसे कि पैंडमिक में क्या था कि आप किसी चीज़ को छुओ मत, ये सारी चीज़ें थी। तो इसका हुआ क्या कि पोस्ट पैंड मतलब पैंडमिक के बाद मतलब एक तरह से कंज्यूमर का शिफ्ट आ गया कि लोग मोस्टली ये चीज़ खुद ही कर रहे हैं कि सैनिटाइज़र आप कर रहे हैं, कहीं भी बाहर जैसे मॉल्स में हैं यहाँ पे जा रहे हैं या फिर कहीं खाने की लाइक जो है वहाँ पे है, या बहुत और किसी फंक्शन या वैसे चल रहा है तो उसमें आपने मास्क लगा रखा है, इसका भी ध्यान रखा जाता है। एंड हैंड वॉश आप मोस्टली कर ही रहे हैं, हर बार ये मोस्टली करते हैं। और फिर जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का है कि आपको कॉन्टैक्टलेस एक्सपीरियंस ही प्रोवाइड कर रहे हैं कि विदाउट टच करके मतलब सामान डिलीवर कर देना, ये सब पॉलिसीज इन्होंने लाइक कर रखी थी उस टाइम, बहुत ही ट्रेंड में भी था। तो इस तरह की चीज़ें लाइक कंज्यूमर का बिहेवियर शिफ्ट हो रहा है। जैसे अब सेम वे में लाइक जैसे है तो अब लोग बैंकिंग में अगर इसे देखें तो बैंकिंग में क्या है कि लोग इसीलिए मतलब कि प्राइवेट बैंक के पास क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे कारण यही है कि मतलब उनकी जो उन्होंने लाइक वो सर्विसेज दे रहे हैं कि जैसे एचडीएफसी बैंक है, उन्होंने आपने फ़ोन से ही या फिर मतलब कि लैपटॉप खोल के यहीं से आप अपने बैठे बैठे अपने ब्रांच चेंज करा ली, सब कुछ आपका ईजिली हो जाता है। और वहीं और अदर गवर्नमेंट बैंक्स की क्या दिक्कत है कि आपको ब्रांच पे विजिट करना पड़ेगा, फिर चाहे वो आपकी होम ब्रांच ना हो, तो ये मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप कहीं बाहर शिफ्ट हो गए हो फिर वहाँ नहीं जा सकते हो, नहीं छुट्टी मिल रही, तो ये आपके लिए बहुत बहुत दिक्कत खड़ी करता है। तो अगर इस तरह से रहेगा तो फिर आदमी को ये रहता है कि हम उससे अच्छा क्यों ना दूसरे बैंक में खुलाएं, तो ये मतलब एक परसेप्शन बन जाता है। तो इससे ये है कि फिर वो हमारे जो पब्लिक बैंक्स हैं वो अपना कस्टमर लूज़ करेंगे, फिर इसके टाइम के साथ उनकी लाइक ये रेवेन्यू पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर है बैलेंसिंग ऑटोमेशन एंड ह्यूमन टच, ओवर यूज ऑफ ऑटोमेशन, एग्जांपल चैटबॉट और एलियनेशन कस्टमर हु प्रेफर ह्यूमन इंटरेक्शन, सोल्यूशन क्या है, यूज ऑटोमेशन फॉर एफिशिएंसी बट रिटेन ह्यूमन इंटरेक्शन फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज। अब जैसे ऑटोमेशन और ह्यूमन टच में एक बैलेंस लाइक मेंटेन करके इसमें रखा गया है। जैसे कि हमारे स्विगी है या जोमेटो है या फिर अमेजन में क्या रहता है, इनिशियली जैसे हमने क्लिक किया तो क्या होता है इसमें पहले एक दो हमारे आंसर चैटबॉट देगा कि हाँ मतलब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है। जैसे ही हमने सेलेक्ट किया इसके बाद 3-4 ऑप्शन के बाद जब वो पूछ लेता है कि अच्छा है, फिर इसके बाद वो तुरंत हमारा जो है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव अलॉट कर देता है इमिडिएटली, कि ताकि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है। बिकॉज कंटिन्यूसली आप चैट बॉट से डील करोगे तो आप एक बहुत वो लगेगा कि हम मतलब क्या बात कर रहे हैं, इसको मतलब समझ भी आ रहा है कुछ कि मतलब अपनी क्वेरी लिख रहे हैं फिर ये वही चीज़ें ऑप्शन रिपीट रिपीट कर रहा है। तो ये चीज़ दिक्कत हो सकती है कि कॉम्प्लेक्स क्वेरी ये चैट बॉट के बस की बात अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं होगी। तो इसे ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन ही मतलब बेस्ट सॉल्व कर सकता है। और फिर इसके बाद जैसे कि इस चैटबॉट का एग्जांपल में आप देख सकते हैं जो बैंकिंग में आजकल ये चला है कि डायरेक्टली एक ये भी प्रॉब्लम खड़ी करता है कि बैंकिंग में कस्टमर्स जो हैं लाइक आप फ़ोन करते तो उसमें कंप्यूटर बोलता है, लेकिन पहले आता था कि आप सीधे कॉल करके कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं, लेकिन अब क्या है इन्होंने सिस्टम ही हटा दिया है। तो कस्टमर है, ऑब्वियस सी बात है, अब उसमें आप फ़ोन नंबर डायल कर रहे हो तो पहले के आपके जो ऑप्शन है प्लस आपने अकाउंट नंबर जब उस पर डायल किया तो ऑब्वियस सी बात है 14 डिजिट 16
में चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है वो उनका सिस्टम काउंट नहीं करेगा। और ये चीज़ है, अब ये हर तरह के किस तरह का फ़ोन है, यूज़र हर चीज़ को मतलब देख कर उन्हें ये सिस्टम डिज़ाइन करना चाहिए था। तो इस तरह बहुत कस्टमर है वो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। अब वो ब्रांच में जाएँगे तो वहाँ तो सॉल्यूशन वो हल करेंगे नहीं, वो ब्रांच में अपनी वो सर्विस दे रहे हैं। तो ये मतलब इश्यूज़ आते रहते हैं। फिर है सस्टेनेबिलिटी वर्सेस कॉस्ट। सस्टेनेबिलिटी क्या है और कॉस्ट। अब इसमें इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में इंक्रीज कॉस्ट एंड क्रिएटिंग टेंशंस बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड एथिक्स। अब जो है एक तरफ सस्टेनेबिलिटी भी देखनी है, दूसरी तरफ कॉस्ट भी कम करना है, तो इसको इस हिसाब से हमें बैलेंस बना के चलना है कि प्रॉफिट भी रहे और एक एथिक्स मेंटेन रहे। ऐसा ना हो सस्टेनेबिलिटी के मतलब सस्टेनेबिलिटी में कॉस्ट है और कॉस्ट कटिंग के चक्कर में हमने लाइक इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस में चले गए, तो इसका ध्यान रखना है। फिर है ग्लोबलाइजेशन एंड cultural sensitivity of expanding international market को understanding and adapting to diverse cultural norms। अब जैसे हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं पूरे मार्केट में, तो उन्हें अलग अलग कल्चरल से मीट करना पड़ता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के साथ मतलब प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग कल्चर से डील करते हैं। जैसे स्टारबक्स है, स्टारबक्स है तो उसमें जो लाइक एक लेडी का साइन बना हुआ है, तो वो जैसे इंडिया में ठीक है, भारत में ठीक है, लेकिन सऊदी में मतलब वो अनलाइक पसंद नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ पे लाइक उसे नहीं मतलब कि अच्छा नहीं माना जाता है, तो उन्होंने सिर्फ अपना नाम रखा, ना कि वहाँ पे लोगो हटा दिया। वहाँ जैसे और जगह क्या है कि जो है इंडिया में या अमेरिका में, यहाँ क्या है कि मिक्स आप साथ में बैठ सकते हो, मेल फीमेल सबके एक ही मतलब सेक्शन बने हो। लेकिन ये मतलब कि इधर जो हमारी अरेबिक कंट्रीज है तो वहाँ अलग अलग सेक्शन बने हैं, क्योंकि वहाँ पे मतलब ये रिस्ट्रिक्शन है कि मतलब कि अनमैरिड मेल और फीमेल मतलब कि एक साथ नहीं बैठ सकते। तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलेंगी। या फिर फैमिली के जो सिटिंग एरिया है वो अलग बने हुए हैं और जो सिंगल्स के हैं वो अलग बने हुए हैं, तो ये आप इसमें देख सकते हैं। फिर है राइज ऑफ एड ब्लॉकर्स, इंक्रीजिंग यूसेज ऑफ एड ब्लॉकिंग टूल रिड्यूस द रीच ऑफ ट्रेडिशनल ऑनलाइन एड। सोल्यूशन क्या, फोकस ऑन नॉन इंट्रूसिव वैल्यू ड्रिवन कंटेंट मार्केटिंग। अब जैसे ये क्या है कि अब इस समय जैसे बहुत ऐड आते हैं तो बहुत लोग ऐड ब्लॉकर यूज़ करते हैं या पॉपअप्स ब्लॉकिंग, ये सब की मतलब बार बार ऐड ना विजिबल हो, ताकि मतलब कि मतलब ये एक होता है ना, टेंशन क्रिएट करता है, बार बार वही चीज़ दिख रही है तो आपको गुस्सा आता है। तो इसमें ये है कि आप मतलब कंपनीज का इससे ये होता है कि एक तरह की मतलब उतना ही ऐड प्रमोट करो जितनी ज़रूरत, मतलब अननेसेसरी मत बढ़ाओ चीज़ों को, वरना कस्टमर मतलब होता है फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जैसे क्रेडिट कार्ड वाले इतने फ़ोन आते हैं कि लोग मतलब कि अब जैसे ट्रू कॉलर यूज़ करने लग गए हैं कि मतलब पहले ही ब्लॉक कर दो, मतलब सुनने का मौका ही मत दो। तो इस तरह से कंपनी का लाइक वो कट हो जाता है कि लाइक जो है लीड मिली भी तो भी चली गई। फिर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, ग्लोबल इश्यूज लाइक इन्फ्लेशन एंड सप्लाई चेन डिस्टरप्शन अफेक्ट मार्केटिंग बजट एंड स्ट्रेटजीज। अब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज ये होती है कि जैसे इन्फ्लेशन है या सप्लाई चेन वॉर होने लग गई तो इसके कारण है, या फिर बजट, जैसे कंपनी का बजट कंस्ट्रेंट है कि नहीं इतना ही बजट आपको मिलेगा, 10 लाख 1 करोड़, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, और उसमें आपको पूरे वर्ल्ड को टारगेट करना है, तो ये संभव नहीं है। और फिर क्या स्ट्रैटेजीज आप मतलब अप्लाई कर रहे हो, स्ट्रैटेजीज ज़रूरी नहीं कि हर बार लगाओ वो सही बैठे, स्ट्रैटेजीज थोड़ी लगाओ वो वर्क कर गई ज़्यादा, फिर आपने किया तो फेल कर गई, तो ये डिपेंड करता है। फिर आते हैं फेक न्यूज़ एंड मिस इन्फॉर्मेशन कैन हार्म ब्रांड क्रेडिटेबिलिटी एंड कस्टमर ट्रस्ट। इसका अब जैसे सोल्यूशन, मॉनिटर ब्रांड मेंशन क्लैरिफाई इनएक्यूरेसीज प्रॉम्प्टली। अब जैसे जो फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन, मोस्टली आपने देखा होगा ब्रांड में आप ये देख के चले जाते हो कि हाँ अच्छा इसमें मतलब फ्रूट जूस है, लेमन जूस है, लेकिन उसमें लिखा रहता है कि ये इसके ट्रू नेचर को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो वो वहाँ नीचे मेंशन है लेकिन कस्टमर उसे नहीं पढ़ते हैं। और मोस्टली अब जैसे शुगर वाला इश्यूज़ है, जो हमारे फूड फार्मा, एक आपने इंस्टाग्राम पे फेमस पेज है तो आपने उसे मोस्टली देखा होगा कि वो एक तरह से मतलब उन्हें पकड़ रहे हैं कि जैसे जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं या फिर मतलब कि रॉन्ग डूइंग्स हैं ब्रांड्स की, तो उन्हें वो कैच कर रहे हैं। तो ये चीज़ मतलब कहीं ना कहीं है, और ये चीज़ एक तरह से रेपुटेशन भी लॉस कर देती है कि आप मतलब इतना मीठा खिलाओगे कि शुगर हो जाए, फिर एक साइकिल बन जाएगी कि वही कंपनी है जो आपको मीठा खिला रही है कि पहले शुगर हो, फिर आप शुगर होगा फिर डॉक्टर के पास जाओगे, वही कंपनी जो है दवा बनवा रही, फिर वो डॉक्टर आपको महंगी दवा लिखेगा, एंड फिर ये साइकिल मतलब कंटिन्यू रहेगी, खाओ बीमार हो डॉक्टर के पास जाओ, एंड इस साइकिल से आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये चीज़ अभी मतलब ये इधर आफ्टर 20s ये ज़्यादा राइज देखने को मिला, वरना इससे पहले तो ये चीज़ नहीं होती थी। तो ये
इसी के साथ आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।